आपका अपना चैनल क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जो लेकर आया हूँ वो है मानव नेतृत्व से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितना ज़रूरी आप लोग को थ्योरी पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी आप लोग को क्वेश्चन सीरीज करना भी है, क्योंकि आप बिना टेस्ट के बेस्ट नहीं बन सकते। टेस्ट ही है जो आप लोग को बेस्ट बनाती है, तो टेस्ट करना अनिवार्य है। तो चलो देखते हैं कौन कितना पानी में है। पहला जो सवाल है, सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इसे हम सुस्पष्ट देखना चाहते हैं। स्पष्ट देखने के लिए जो आँख की दूरी है, आँख और वस्तु के बीच की, वो सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि मिलीमीटर में पूछा जा रहा है तो वो 250 मिलीमीटर होना चाहिए। यदि मीटर में पूछा जा रहा है तो 0.25 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो ये तीनों वैल्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तीनों वैल्यू को याद रखना। प्रायः सबसे ज़्यादा बार सेंटीमीटर में पूछा गया है, जो 25 सेंटीमीटर होती है। यदि मिलीमीटर में या मीटर में पूछ दे तो ये वैल्यू भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली जिसे प्यूपिल भी कहा जाता है का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। तो वो है आइरिस। आइरिस ही निर्धारित करता है कि कम रोशनी में आकार छोटा होता है या बड़ा, या ज़्यादा रोशनी में छोटा होता है या बड़ा। तो पुतली के आकार आइरिस के ऊपर निर्भर करता है। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कहीं धूप है या अधिक रोशनी है तो जो पुतली की आकार है वो और छोटा होते जाता है, क्यों? ताकि जो रोशनी है वो कम से कम आंखों के अंदर इंटर कर सके। और यही कहीं धूप या रोशनी की जगह अंधेरा हो या कम रोशनी हो तो ये बड़ा हो जाता है, ताकि अधिक से अधिक रोशनी आँख के अंदर प्रवेश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली जिसे प्यूपिल कहते हैं कि आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब अंधेरे होते हैं, कम रोशनी होती है, तो जो आँख की पुतली है वो बड़ा हो जाता है। तो सही जवाब होगा ए, ताकि अधिक से अधिक रोशनी आँखों के अंदर प्रवेश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो वो भाग है कार्निया। कभी भी नेत्रदान किया जाता है तो आँख के संपूर्ण भाग को कभी भी दान नहीं किया जाता, मात्र कार्निया ही को दान किया जाता है। आँखों का अलग अलग रंग इसके रंग पर निर्भर करता है, तो वो है आइरिस। आइरिस है, आइरिस को भी परितालिका कहा जाता है। तो देखे होंगे कई लोगों की आँख भूरा तो कई लोगों की आँख नीला होता है। तो ये जो रंग होते हैं, वो रंग निर्भर करता है आइरिस के ऊपर। आइरिस ही नीला या भूरा बनाता है। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मनुष्य की आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो है उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। मतलब सही जवाब होंगे उपयुक्त दोनों। इसमें ये भी पूछा जाता है जो उत्तल लेंस है उसका जो फोकल लेंस होता है वो कैसा होता है। तो वो होता है पॉजिटिव, वो होता है पॉजिटिव। तो ये भी आप याद रखना, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब या इमेज बनता है। तो जो इमेज बनते हैं वो तो वास्तविक होता है लेकिन उल्टा बनता है, जिसे रियल या इन्वर्टेड भी कहते हैं। मतलब सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों। तो आप याद रखना, जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी के अध्ययन को कहा जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहा जाता है। और हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। और ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना। मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं तो वो है कार्निया। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जब इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं तो ऑक्सीजन वहाँ कैसे पहुँचता होगा। तो ये जो मैं चित्र से समझा देता हूँ, ये जो है हमारे आँख के चित्र है, ये जो है कार्निया। और कार्निया जो होती है वो वातावरण के सीधे संपर्क में होती हैं। तो ये जो ऑक्सीजन भी प्राप्त करती हैं वो सीधे वातावरण से प्राप्त करती हैं। तो इसे भी आप याद रखना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आँखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं। तो आँखों की जो ऐसी बीमारी है वो है जियोपैथेल्मिया। जियोपैथेल्मिया ऐसी बीमारी है जिससे आँख की जो आंसू है वो सूख जाती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस बीमारी को क्या कहते हैं। तो उस बीमारी को कहा जाता है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है और इसे ही शार्ट साइडनेस भी कहा जाता है। तो आप लोग को क्वेश्चन देख के समझ आ गया होगा क्वेश्चन का लेवल। मैं आप लोग को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि मैं तीनों ऑप्शन या तीनों नाम से पूछा जाए तो आप बना सकते हो, चाहे वो मायोपिया कहे या निकट दृष्टि दोष कहे या शार्ट साइडनेस कहे। तो आप तीनों नाम को याद रखना।
और इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, निकट दृष्टि दोष को नाम तो निकट दृष्टि है, लेकिन निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती और दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी जिसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं? तो वो है अवता लेंस, जिसे कानकेव लेंस भी कहते हैं। मतलब सही जवाब होंगे उपर्युक्त दोनों। मान लीजिए ये हमारी आँख है, इस तरह से आँख है, यहाँ कोई वस्तु है, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ रेटिना पर बनेगा, लेकिन जिसे हाइपरमेट्रोपिया है उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। तो इसे दूर करने के लिए लेंस, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अवतल लेंस कुछ इस तरह से होते हैं, बाहरी जो भाग है वो उभरा हुआ और बीच का भाग जो है वो चपटा होता है। तो इस लेंस के प्रयोग करने से जो निकट दृष्टि लेंस है दोष है वो दूर हो जाता है और जो प्रतिबिंब है सामान्य व्यक्ति की तरह रेटिना पर बनने लगता है। तो इस तरह से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी जिसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? तो ही बताया हूँ, रेटिना के पहले बनते हैं, रेटिना के पहले। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जबकि पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, ऐसे बीमारी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं और इसी को लॉन्ग साइडनेस भी कहते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आप तीनों पॉइंट को याद रखना, इसी तीनों ही नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब उपयुक्त सभी होगा। नाम तो दूर दृष्टि दोष है, लेकिन दूर की चीज़ दिखाई देती है और पास की चीज़ या निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, ये निकट दृष्टि दोष के बिल्कुल विपरीत है। आंखों की बीमारी जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसे ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मा का प्रयोग करना होता है? तो उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। मतलब सही जवाब उपयुक्त दोनों होंगे। मान ली जाए ये आँख का प्रतिबिंब है, यहाँ कोई वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेंगे। सामान्य व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, लेकिन जिसे हाइपरमेट्रोपिया है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे। तो इसे दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होते हैं। बाहरी जो हिस्सा होता है वो चपटा और बीच वाला जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है। इस लेंस के प्रयोग करने से जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहे हैं वो अब रेटिना के पास बनेंगे, रेटिना के पास बनेंगे। मतलब यहाँ चित्र बनेंगे, प्रतिबिंब जो है रेटिना में बनेंगे और इस तरह से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी जिसे हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष कहते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मैं बताया हूँ, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे। और मायोपिया होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो आपके प्रश्न में ये पूछा है तो ये होगा आपका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? तो वो है प्रेस बायोपिया, जिसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है बुजुर्ग लोगों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी जिसे सिलियरी मसल्स भी कहते हैं सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? तो बीमारी का नाम है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। तो ये जो है सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने से होती है। बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया जिसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसे न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप समझ सकते हो जो प्रेस बायोपिया बुजुर्ग लोगों हैं उसे जरा दृष्टि दोष में न पास की चीज़ दिखाई देती है और न ही दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। सही जवाब सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेस बायोपिया जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो है बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस जिसे द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। तो आपके सही जवाब होंगे उपर्युक्त दोनों। इस लेंस से जरा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है और यह बीमारी बुजुर्गों में होती है जिसमें न तो पास की चीज़ दिखाई देती है और न ही दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी, रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया। तो इस तरह से जो रतौंधी नाम की बीमारी है इसके 3 नाम हो गए, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टोलोपिया। तो ये तीनों नाम याद रखना। और एक प्रश्न कई बार ऐसा बना है बहुत बार कि रतौंधी जो बीमारी है किस अंग से संबंधित है? तो वो है आँख से, आँख से संबंधित है और ये
कौन से विटामिन की कमी से होती हैं? तो ये विटामिन ए की कमी से होती हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आसान लेकिन बहुत बार पूछा गए हैं। एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आँख से एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती, वो बीमारी कहलाती है तिर्यक दृष्टि, जिसे स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं। मतलब सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। ये कुछ इस तरह से होती है। ये आँख है, ये आँख की पुतली और एक आँख की पुतली इधर साइड में होती हैं। तो इस तरह से की जो बीमारी होती है उसे कहते हैं तिर्यक दृष्टि। तो आप इसे देख के समझ सकते हो, जो एक समय में एक ही दिशा में नहीं देख सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो वो है आँख की बीमारी। आँख को प्रभावित करती है ट्रेकोमा। तो इसे भी याद रखना, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। किसी भी लेंस का सूत्र जिसे लेंस फार्मूला कहते हैं वो क्या होता है? तो वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो ये लेंस का सूत्र है। जो हाँ एफ जो है वो फोकल लेंस है, वी जो है वो इमेज डिस्टेंस है जिसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसे वस्तु की दूरी कहते हैं। यदि कहीं मिरर के फार्मूला पूछे जाए, मिरर की फार्मूला, तो मिरर की फार्मूला में ये जो माइनस है उसे प्लस कर देना, फिर बन जाएगा आपके मिरर की फार्मूला, मतलब दर्पण का सूत्र। तो यहाँ अभी पूछा है लेंस का सूत्र, तो सही जवाब आपका ए आएगा। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो उसे कंट्रोल करता है वो है आइरिस। आँख में कितनी मात्रा में रोशनी प्रवेश करना चाहिए, प्रकाश प्रवेश करना चाहिए, वो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो है आइरिस। आइरिस ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुतली। पुतली ही काला छिद्र है जिसमें से प्रकाश प्रवेश करता है, जिसे प्यूपिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों का दृष्टि का स्थायित्व जिसे परसिस्टेंस ऑफ विजन भी कहते हैं, ये कितना होता है? तो ये होता है 1/60 सेकेंड। 1/60 सेकेंड, इतने ही समय में आँख जो है बंद हो जाती है। तो ये जो दृष्टि का स्थायित्व कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? तो जो मानव नेत्र लेंस है वो सिलियरी पेशी पर टिका होता है। ये हो गया लेंस, और लेंस के नीचे ही होता है, नीचे और ऊपर एक मांसपेशी होती है जिसे कहा जाता है सिलियरी पेशी, और ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो आप इसे याद रखना, यही है सिलियरी पेशी। मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित निकलते हैं? वो निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि से ही आँख से आंसू निकलते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि से ही आँख से आंसू निकलते हैं। मनुष्य की आँखों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य की आँखों में जो अम्ल पाया जाता है वो है सियालिक अम्ल, वो है सियालिक एसिड, जो मनुष्य की आँखों में पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख अधिकतम कितने डिग्री देख सकते हैं? तो वो है 150 डिग्री। ये कोई वस्तु है, इसे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये यहाँ से देखेंगे तो ये बीच वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। यदि 180 दिखाई देगा तब ये पूरा दिखाई देगा, तो 180 हमें नहीं दिखाई देती, वो है 150। कई बार ऑप्शन में 180 भी रहता है, तो आप इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख कितनी परतों से मिलकर बना होता है? तो जो मनुष्य की आँख है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। मनुष्य की जो आँख है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख कौन सी 3 परतों से मिलकर बना होता है? तो एक है श्वेत पटेल जिसे स्क्लेरा कहते हैं, एक श्वेत पटेल है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, और दूसरा है कोराइड है, दूसरा कोराइड, और तीसरा है रेटिना। ये जो क्लेरा है, स्क्लेरा जिसे श्वेत पटेल कहते हैं, ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है। तो आप इसे तीनों पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो ही बताया हो, वो है स्क्लेरा जिसे श्वेत पटेल भी कहते हैं, ये सबसे बाहरी भाग है। तो इसे आप याद रखना, पेपर में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आँख किस परत में रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के आँख के कोराइड वाला हिस्सा में पाया जाता है। मनुष्य की आँख के कोराइड वाले हिस्सा में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में, और बहुत बार ये प्रश्न आए हुए हैं। जितने भी प्रश्न हैं सब अपने आप में ही प्रश्न हैं और सभी आए हुए हैं, और कुछ कुछ को मैं अपने तरह से डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख का ये उभरा हुआ भाग है,
उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो जो उभरा हुआ भाग है वो भाग कहलाता है कार्निया। कार्निया ही है जो उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? तो मनुष्य की आंख में जो रोशनी प्रवेश करती है वो है कार्निया से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? कार्निया से। पिछले प्रश्न को जो समझाया हूँ उसमें याद रखना, उसमें कहा हूँ पुतली से संबंधित, लेकिन यहाँ जो प्रवेश कर रहे हैं वो डायरेक्ट आँख से बोल रहे हैं। तो ये प्रश्न को समझना, डायरेक्ट कहेंगे तो कार्निया है, यदि पुतली से कहे तो पुतली और आइरिस के बीच का संबंध है। यहाँ जो प्रश्न बने हैं ये मनुष्य जो लिखे हैं वो गलत है, इसकी जगह में कार्निया है। कार्निया और आइरिस के बीच में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कहते हैं जलीय द्रव्य, जिसे एक्वियस भी कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, मतलब प्रयुक्त दोनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों जिसे आई बाल कहते हैं को आकार कौन प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करते हैं वो विट्रियस ह्यूमर है, वो है विट्रियस ह्यूमर। ये जो विट्रियस ह्यूमर है वो आंखों को आकार प्रदान करते हैं, जिसे आई बाल कहते हैं। और मैं जो पिछले प्रश्न कहा हूँ वो पुतली को कहा हूँ, पुतली जिसे प्यूपिल कहते हैं, ये रोशनी के हिसाब से छोटा या बड़ा होता है। अब मुख्य कार्य क्या है? एक्वियस ह्यूमर का मुख्य कार्य है आंसू बनाना। एक्वियस ह्यूमर को ही जलीय द्रव्य भी कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर को जलीय द्रव्य भी कहते हैं। तो ये जो कार्य करते हैं वो आंसू बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाता है? तो काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाने का कार्य करते हैं रॉड सेल। रॉड सेल ही काली और सफ़ेद रोशनी को दिखाता है। और कौन सेल जो होते हैं वो जानवरों में होते हैं या पक्षी में, जैसे उल्लू है, तो इसमें कौन सेल होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों में लेंस कहाँ होता है? तो जो मनुष्य की आँखों में लेंस होता है वो पुतली के पीछे होता है, पुतली के पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? तो वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की जो आंख है वो मस्तिष्क से बड़ा होता है। ये कई बार पेपर में आया है तो मैं सोचा इसे भी उठा लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू जिसे स्कॉर्पियन भी कहते हैं कि कितने आँख होते हैं? तो उसके पास जो आँख होते हैं वो 12 होते हैं। बिच्छू के 12 आँख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश। जेलीफिश के पास कितने आँख होते हैं? तो जेलीफिश के पास जो आँख होती हैं वो 24 होती है। जेलीफिश की आँख 24 होती है। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आँखों से देख सकता है? तो वो है परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ से हम देख रहे हैं वस्तु को, तो इस वस्तु में प्रकाश के स्रोत से, जैसे मान लीजिए हम टार्च यहाँ से जलाते हैं तो टार्च का जो प्रकाश है पहले वस्तु पर पड़ेगा और वस्तु से टकरा कर इसे परावर्तित होकर हमारे आँख में आएगा, फिर ये वस्तु जो है दिखाई देगा हमें। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग। ये है प्रकाश की प्रवर्तन। मनुष्य के आँख कितने मेगापिक्सल का होता है? तो जो मनुष्य का आँख होते हैं वो 576 मेगापिक्सल के होते हैं, 576 मेगापिक्सल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आँख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाते हैं, जिससे धुंधलापन, विकृत दृष्टि पैदा होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। इसे ही कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। इसे ही एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं, जिसे हिंदी में दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म जिसे दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं, ये बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है बेलनाकार। वो है बेलनाकार, जिसे सिलेंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। तो आपके सही जवाब होंगे उपयुक्त दोनों। तो दृष्टि वैषम्य बीमारी को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे याद रखना। दोनों में अंतर, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य, दोनों में अंतर करके पढ़ना तो ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, मधुमक्खी के कितने आँख होते हैं? ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो मधुमक्खी की 5 आँख होते हैं। मधुमक्खी की 5 आँख होते हैं। आँखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो वो जो टेस्ट कहलाता है नेत्र पटल दर्शन, या फिर ये कहलाता है ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं या इसी को नेत्र पटल दर्शन कहते हैं। दोनों में से कोई एक आए तो आप समझ जाना कि यही है, मतलब सही जवाब आपका होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं का फोकल लंबाई कैसा होता है? तो उसका जो फोकल लंबाई होता है वो पॉजिटिव होते हैं। वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अवतल का होता है। तो आपको उत्तल का पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सब अपने आप में प्रश्न है, इतना याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हर तरह से क्वेश्चन उठाया हूँ, आप सभी को कंठस्थ याद रख लेना। अगला प्रश्न है, यहाँ लेंस लिखा है
लेंस की प्रकाशीय शक्ति जिसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। मात्रक जो होते हैं डायोप्टर होता है। ये प्रकाशीय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की प्रकाशीय शक्ति। लेंस की प्रकाशीय शक्ति जिसे पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं का फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है P = 1/f। तो यहाँ जो P है वो पावर है, P जो है पावर है और F जो है ये फोकल लेंस है। F जो है फोकल लेंस है। तो आप इसे याद रखना, आपका सही जवाब ए होगा। तो ये है 56 प्रश्न, आप सभी को याद रखना। मैंने हर तरह से कोशिश किया है कि आप लोगों को याद हो जाए करके, यदि समय ही बने रहे मेरे साथ। और नेक्स्ट मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए विटामिन और रक्त से संबंधित पूरा क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा और विटामिन से संबंधित। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही।